स्पेशल हिस्ट्री का दो इम्पोर्टेंट टॉपिक होम रूल आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह। इसमें बिहार का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में आज का ये वीडियो है। वीडियो काफी काम का है, एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम होम रूल आंदोलन के बारे में बात करें तो 1915 से 1916 ईस्वी के बीच में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। एक पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और एक मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। तो दोनों होम रूल लीग आंदोलन है वो कांग्रेस के सहयोग से पूरे भारत में कार्यरत। तो होम रूल आंदोलन का जो मेन उद्देश्य था वो स्वशासन की प्राप्ति था। इसमें महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में एक सभा आयोजित की जाती है, और उसी सभा में बिहार में पहली बार होम रूल लीग की स्थापना है वो की गई थी। आपको बता दें कि बिहार स्पेशल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। रूल लीग की स्थापना हुई तो इसके अध्यक्ष है वो मजहरुल हक को चुना गया था। उपाध्यक्ष है वो सरफराज हुसैन को चुना गया था, और इसके जो सेक्रेटरी थे वो चंद्रवंशी सहाय को बनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट है वो होम रूल लीग के कार्यक्रम के सिलसिला में पटना है वो दो बार आए। एक 18 अप्रैल 1918 को और दूसरा 25 जुलाई 1918 को। ये दो बार इन्होंने पटना का दौरा है वो किया। दोस्तों, अब हम चंपारण सत्याग्रह या फिर चंपारण आंदोलन के बारे में जानते हैं। आपको पता होगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग करके जब भारत लौटे तो भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग है वो चंपारण में किया था। आपको बता दें कि चंपारण आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह है वो गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह था। यहाँ पे 1917 में चंपारण सत्याग्रह है वो नील की खेती के विरुद्ध है वो किया गया एक अहिंसक आंदोलन था, जिसमें किसी भी तरह का कोई हिंसा है वो नहीं की गई थी। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के बाद भारत में गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रति लोगों को विश्वास मिली, और यहाँ पे लोग इनके साथ है वो जुड़ते गए। तो जेम्स हिक्की ने बिहार के तिरहुत में 1813 ईस्वी में नील की कोठी है वो खोला था। बिहार का नील है वो अच्छे क्वालिटी का था, यूरोपीय बाजार में काफी डिमांड थी। इसके बाद यूरोपीय कंपनियां हैं वो बिहार में काफी बड़े पैमाने पे नील की खेती है वो कराने लगा। दोस्तों, नील की खेती है वो दो प्रकार से कराया जाता था। एक था जिरात और एक था आसामी बार। जिरात व्यवस्था में जो नील बागान मालिक था वो अपनी जमीन दे करके सीधे किराए के मजदूर से खेती करवाता था। जैसे जमीन उनका था, लोग मजदूर को बुलाते थे, उन्हें पैसे देते थे और उनसे अपना खेती है वो करवाते थे। और दोस्तों, दूसरा था आसामी बार व्यवस्था। इसमें किसान था वो अपने खेतों में नील बागान से पैसे एडवांस लेकर के नील उगाते थे और बाद में उन्हें पैसे है वो चुकता करते थे। तो दो तरह के व्यवस्था थे, एक जिरात और एक आसामी बार। नील के आसामी बार खेती के तीन प्रणाली था, जिसमें कुर्थौली, कुस्की और तिनकटिया, ये तीन पद्धति था जिससे खेती है वो किया जाता था। तिनकटिया पद्धति में जो भी किसान खेती करते थे उन्हें अपने भूमि के 1 बीघा में 3 कट्ठा है उस जमीन पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि कुर्तौली पद्धति में किसानों का सबसे अधिक शोषण होता था। तो ईस्वी के बाद यूरोप में नील का जो कृत्रिम रंग है वो बना लिया गया था, तो यहाँ पे नील का उद्योग को भारी नुकसान है वो होने लगा। तो नुकसान से बचने के लिए नील बागान मालिक था वो नील उगाने के लिए किसानों के साथ जो समझौता किया था उस समझौते को रद्द करना शुरू कर दिया। बदले में किसानों से हर्जाना लेने लगा। जो कंपनसेशन होता था वो लगभग 100 रुपये प्रति बीघा होता था, यानी कि 1 बीघा के हिसाब से 100 रुपये आपको देना होगा। उसके बाद ही समझौते को रद्द किया जाता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान थे जो गरीब थे, वो हर्जाना है वो नहीं चुका पाए। तो इन किसानों के लिए जो बागान मालिक था वो 12% के ब्याज से इन लोगों को ऋण देना शुरू किया कि आप ऋण लेकर के हमारा हर्जाना है वो चुका दो। और दोस्तों, साथ ही में बंधक पत्र भी बनाया दिया गया। आपको बता दें कि बंधक पत्र में आप किसी भी सामान दे करके या फिर जमीन पे अगर लोन लेते थे तो होता क्या था कि जब आप ऋण या लोन नहीं चुका पाते थे तो ये जो बागान मालिक था वो आपका जमीन है वो कब्जे में ले लेता था। तो इस तरह से बंधक पत्र है वो बनाया जाता था और इनको 12% का ब्याज है वो पे करना होता था। तो यहाँ पे किसानों का बहुत ही ज्यादा शोषण होने लगा था। इसके बाद आपको बता दें कि दिसंबर 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति थे बिहार के। इन्होंने गांधी जी से मुलाकात किया था और गांधी जी को चंपारण के किसानों की दुर्दशा है वो बताया था। इसके बाद गांधी जी चंपारण आने के लिए तैयार हुए थे। उनको निमंत्रण है वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। आपको नाम है वो याद रखना है। किस अधिवेशन में हुआ था
तो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में आयोजित की गई थी। इसी अधिवेशन में ये आमंत्रण है वो गांधी जी को दिया गया था। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचे थे। इसके बाद जैसे ही अधिकारियों की इस बात की भनक लगी कि गांधी जी चंपारण आ गए हैं, तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि अब गांधी जी आ गए हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। तो जो मजिस्ट्रेट था उसका नाम था W.B. हार्डकॉक, यानी चंपारण जिला के मजिस्ट्रेट W.B. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया कि आप चंपारण छोड़ के चले जाएं। लेकिन गांधी जी ने उसके आदेश को नहीं माना, आदेश मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ और बिहार में आपको बता दें कि उस समय का उपराज्यपाल एडवर्ड गेट था। चार्ल्स एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया था। बाद में वार्ता के बाद चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बना था और इसका जो अध्यक्ष था वो F.G. सलई था। इसमें गांधी जी सदस्य थे। दोस्तों, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी ने गांधी जी की सारी बातें हैं वो मानी और इनके तिनकटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों का जो भी राशि अवैध वसूली की गई थी उसका 25% है वो वापस करने का आदेश है वो दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाया और इसके बाद है उनको पूरे भारत में एक अच्छे नेता के रूप में पहचान मिल गई। सत्याग्रह में जो प्रमुख सहयोगी थे उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सारे नेता थे जो गांधी जी को सहयोग किए थे। आपको बता दें, दीनबंधु मित्र का लिखा गया एक पुस्तक है नील दर्पण। इस बुक में किसानों की दुर्दशा, जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनकी दुर्दशा का वर्णन है वो किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा एक बत्तख मियाँ का नाम आप ध्यान रखेंगे। जब चंपारण सत्याग्रह में आपको गांधी जी चंपारण आए थे तो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन बत्तख मियाँ के सूझबूझ से उनका जो जान है वो बचाया गया था। तो बत्तख मियाँ एक रसोइया था। अंग्रेजों ने बत्तख मियाँ को बोला था कि गांधी जी को जाने वाले दूध में जहर मिला करके दिया जाए, लेकिन बत्तख मियाँ इस प्लान को चौपट कर दिया और गांधी जी की जान है वो बच गई। दोस्तों, इसके अलावा एक पुस्तक है चंपारण में महात्मा गांधी। इस पुस्तक के लेखक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इन्होंने ही चंपारण सत्याग्रह का डिटेल इस बुक में लिखा है। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड इतना ही था। आगे के टॉपिक है वो आगे वीडियो में कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।